हेलो दोस्तों, भाई आज मेरे साथ में है बजाज पल्सर एन सीरीज। एक साइड पे है N160, दूसरे साइड पे है N250। दोनों ही मोटरसाइकिल में अब नए अपडेट्स आ चुके हैं। हालांकि नए फीचर ऐड होने के बाद थोड़ी सी कीमत भी बढ़ी है। अब कितनी कीमत बढ़ी है, कौन सी मोटरसाइकिल में क्या फीचर आपको एक्स्ट्रा मिलेगा, क्या कम मिलेगा, सारी बात करेंगे इस तो साइड बाय साइड कंपेयर करेंगे N250 और N160 को। तो चलो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोनों ही मोटरसाइकिल आपको एन सीरीज के अंदर देखने को मिलती है। एन सीरीज की खास बात यह है कि यहाँ पर आपको एक रिफ्रेश डिजाइन देखने को मिलता है पूरे पल्सर लाइनअप में। अगर आप देखो, अब N250 और N160 दोनों में ही डिज़ाइन जो है वो काफ़ी हद तक आपको एक जैसा नज़र आएगा। हालांकि कंपनी ने N250 में मेजर अपडेट किए हैं, जिसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो N160 के कंपैरिजन में आपको ज़्यादा बेहतर देखने को मिलती हैं। अब डिज़ाइन के ऊपर मैं ज़्यादा चीज़ें आपको नहीं बताने वाला हूं, क्योंकि दोनों ही मोटरसाइकिल में आपको डायमेंशंस और डिज़ाइन ऑलमोस्ट सिमिलर ही देखने को मिलता है। जैसे कि हेडलाइट वगैरह आप देखोगे तो दोनों के अंदर आपको बाई फंक्शनल LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प देखने को मिलता है। अब N160 और N250 दोनों के अंदर ही आपको USD सस्पेंशन भी देखने को मिलेंगे, और दोनों के फ्रंट में आपको 300 mm की डिस्क ब्रेक देखने को मिलती है 17 इंच का अलॉय व्हील के साथ में। हालांकि 250 के अंदर आपको पेटल डिस्क देखने को मिलेगा, प्लस 250 का जो फ्रंट का टायर है वो 110 mm का है, और N160 का जो फ्रंट का टायर है वो आपको 100 सेक्शन का देखने को मिलता है, यानी कि 100 mm का मिलेगा। तो 10 mm चौड़ाई जो है वो आपको 250 के अंदर ज़्यादा देखने को मिलेगी इसके फ्रंट टायर में। तो ये हो गई फ्रंट की बात। अब बात करें अगर साइड प्रोफाइल की, तो साइड से दोनों ही बाइक जो है वो ऑलमोस्ट सिमिलर आपको देखने को मिलती हैं। N160 में अगर आप देखोगे तो स्टिकर ग्राफिक्स का आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। बाकी दोनों ही मोटरसाइकिल में आपको 14 लीटर का फ्यूल टैंक देखने को मिलता है, बड़े टैंक एक्सटेंशंस मिल जाते हैं, और दोनों ही मोटरसाइकिल के अंदर जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो आपको 165 mm की देखने को मिलती है। हालांकि N160 की जो सीट हाइट है वो आपको 800 mm देखने को मिलेगी, और N160 के अंदर आपको अंडर बेली एग्जॉस्ट देखने को मिलता है। यहाँ पर एग्जॉस्ट सिस्टम नहीं है, तो अंडर बेली एग्जॉस्ट आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पर जो इंजन है ये 160 सीसी का सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड इंजन है, 2 वॉल्व इंजन है, जो आपको 15.5 bhp की पावर देता है, 14.5 न्यूटन का टॉर्क देता है, और 5 स्पीड गियर बॉक्स के साथ में बाइक आती है। बाकी रेयर में मोनोशॉक सस्पेंशन, डिस्क ब्रेक, ABS, और 17 इंच के व्हील के साथ में आपको यहाँ पर 130 सेक्शन का टायर देखने को मिलता है। जब आप 250 में आओगे तो यहाँ पर ये चीज़ें आपको थोड़ी सी अलग नज़र आएंगी। पहली चीज़ कि यहाँ पर जो स्टिकर ग्राफिक्स हैं वो आपको थोड़े से ज़्यादा बेहतर नज़र आते हैं N160 के कंपैरिजन में। और यहाँ पर 250 में नए कलर्स भी आए हैं, ब्लैक आया है, ब्लैक के साथ में आपको रेड का ऑप्शन मिलेगा जो काफ़ी अच्छा नज़र आता है, और वाइट भी आपको देखने को मिलता है। बाकी इंजन की बात करें तो यहाँ पर 250 सीसी का सिंगल सिलेंडर ऑयल कूल्ड इंजन आपको मिलता है, ये भी 2 वॉल्व है, और इससे आपको 24 bhp की पावर मिलेगी और 21 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलेगा। यहाँ पर आपको 5 स्पीड गियर बॉक्स ही मिलता है। दोनों ही मोटरसाइकिल में आपको 5 गियर मिलते हैं, 6 गियर आपको 250 में भी नहीं मिलते। और यहाँ एग्जॉस्ट अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको एग्जॉस्ट पाइप देखने को मिलता है, बेसिकली मफलर आपको देखने को मिलता है, अंडर वैली यहाँ आपको नहीं मिलता। और इसके रियर में मोनोशॉक सस्पेंशन है, यहाँ आपको पेडल डिस्क मिलेगा, रियर में भी ABS आपको मिलेगा, और इसका 17 इंच का जो अलॉय है ये आपको 140 सेक्शन टायर के साथ में देखने को मिलता है। तो 10 mm टायर की चौड़ाई आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी 160 के कंपैरिजन में। बाकी N250 के अंदर जो सीट हाइट है वो 5 mm कम है, इसकी जो सीट हाइट है वो 795 mm है। N160 के मुकाबले थोड़ी सी आपको नीची नज़र आएगी। वज़न हालांकि आपको 10 किलो ज़्यादा मिलेगा, यहाँ पर ये 162 किलोग्राम के आसपास आती है, और N160 जो है वो आपको 152 किलोग्राम के आसपास देखने को मिलती है। बाकी टेल डिज़ाइन से अगर आप देखो तो साइलेंसर एक ऐसी चीज़ है जिसको देखकर आप पहचान सकते हो N250 कौन सी है, N160 कौन सी है। बाकी सारी चीज़ें आपको दोनों ही बाइक में एक जैसी नज़र आती हैं। सीट वगैरह की बात करें तो कुशनिंग वगैरह दोनों ही मोटरसाइकिल में अच्छी है, और सीट पे स्पेस वगैरह आपको अच्छा मिल जाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट अपडेट है वो दोनों ही मोटरसाइकिल के अंदर आपको ये फुल डिजिटल मीटर देखने को मिलेगा, और इस डिजिटल मीटर के साथ में दोनों ही मोटरसाइकिल्स के अंदर आपको मिलते हैं ABS के मोड। 3 मोड्स आपको कंपनी यहाँ ऑफर कर रही है, रोड, रेन और ऑफ रोड। तीनों ही मोड्स आप यूज़ कर सकते हो दोनों ही मोटरसाइकिल के अंदर। इसके अलावा N250 के अंदर आपको ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम भी ऑफर किया जाता है। अब ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम ऐसा फीचर है जो आपको N250 में मिलता है, लेकिन N160 में कंपनी ने नहीं दिया है। इसके अलावा दोनों ही मोटरसाइकिल के डिजिटल मीटर में आपको मोबाइल कनेक्टिविटी मिलती है, 10x10 नेविगेशन, कॉलर ID, SMS अलर्ट जैसे फीचर्स दोनों में ही कंपनी ने दे दिए हैं। अब इनके कॉम्पिटिशन्स की अगर बात करो तो पहला कॉम्पिटिशन इन दोनों में आपस में ही होने वाला है, क्योंकि दोनों की प्राइस में लगभग 10 से 12 हज़ार रुपये का डिफरेंस आपको मिलेगा। N250 जहाँ पर 1,52,000 रुपये की एक शोरूम है, वहाँ पर N160 1,40,800 रुपये की एक शोरूम है। तो 10 से 12 हज़ार रुपये का प्राइस में दोनों में डिफरेंस है। इसके बाद इनका राइवल कौन है, तो इनका मेन कॉम्पिटिशन आप यामाहा MT-15 कह सकते हो। बाकी TVS अपाचे RTR 164V और RTR 204V आप कह सकते हो। अब दोनों ही मोटरसाइकिल्स जो है वो अच्छे फीचर्स ऑफर कर रहे हैं कंपटीशन के हिसाब से। MT अगर आप देखो, यामाहा MT की बात करते हैं तो वहाँ पर फीचर्स आपको बहुत सारे देखने को मिलते हैं,
इंजन वगैरह जो है वो बहुत ज़्यादा एडवांस आपको मिलता है, लिक्विड कूल टेक्नोलॉजी मिल जाती है, लेकिन हाँ उसकी प्राइस भी काफ़ी ज़्यादा है। और यामा MT से हमने दोनों ही मोटरसाइकिल को साइड बाय साइड कंपेयर किया हुआ है, वो आपको चैनल के ऊपर देखने को मिल जाएगा। डिटेल कंपैरिजन ऑलरेडी अपलोड है, तो वो आप देख सकते हो। और कौन सी मोटरसाइकिल आपको कहाँ पर क्या कुछ खास ऑफर करती है उसके बारे में उन्होंने डिटेल में बात की है। अब यहाँ पर बात करें कि भाई कौन सी मोटरसाइकिल आपको ख़रीदनी चाहिए और क्यों, तो देखो N250 के अंदर आपको जो इंजन है वो ज़्यादा पावर ऑफर करता है, ज़्यादा टॉर्की है, और यहाँ पर आपको माइलेज के अंदर थोड़ा सा ड्रॉप देखने को मिलेगा N160 के मुकाबले। दोनों ही मोटरसाइकिल फीचर के मामले में ऑलमोस्ट सिमिलर हैं। तो अगर आपको बजट का कोई इशू नहीं है और आपको ज़्यादा पावर चाहिए और आप पल्सर सीरीज़ में से ही एक बाइक खरीदना चाहते हो तो आप N250 की तरफ जा सकते हो। बाकी अगर आपको सारे फीचर चाहिए और सब कुछ चाहिए और आपका बजट भी थोड़ा सा टाइट है तो वहाँ पर फिर आप N160 को कंसिडर कर सकते हो। दोनों ही मोटरसाइकिल जो है वो काफ़ी अच्छे प्राइस पॉइंट पे आपको काफ़ी कुछ ऑफर करती हैं। बाकी ये डिटेल कंपैरिजन आपको कैसा लगा कमेंट में बताना, और ऐसे ही वीडियो देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करो, क्योंकि ऐसे वीडियो आपको हमारे चैनल पर देखने को मिलते रहते हैं।